साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। मैं आज आपको बताने वाला हूँ भगवान क्या है। लोग हमको किस प्रकार अंधविश्वास में ढकेले रहते हैं। ये सनातन धर्म वाले हों या मंदिर मस्जिद वाले हों या किसी भी धर्म के लोग हों, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, बट मैं एक सच्चाई आपके सामने व्यक्त कर रहा हूँ जिसको मैंने रिसर्च किया है। जिसको अगर आपको अच्छी लगे तो कृपया करके इसको शेयर ज़रूर करना। सबसे पहले मेरा मतलब है, यह मेरा क्वेश्चन है या आपका क्वेश्चन है या हम सभी लोगों का क्वेश्चन है, ये रहा होगा कि भगवान क्या है। क्या यही भगवान है जो ये मंदिर मस्जिदों में माने जाते हैं, या भगवान जो कहते हैं अहम से वो हम, क्या मैं खुद भगवान हूँ, या ये पत्थर भगवान है, या ये मौलाना भगवान है, या पंडित भगवान है। कौन है भगवान आखिरकार? अर्थात भगवान एक आस्था है दोस्तों। भगवान क्या है? एक आस्था है, एक विश्वास है हम लोगों का। अर्थात आपने कभी देखा होगा, आप बड़ी मुसीबत में हैं या रास्ते में अकेले रात में कहीं से आते समय फंस गए हैं, तभी अचानक से कोई आपकी हेल्प के लिए कोई गाड़ी मिल जाए तो हम अपने अंदर मन में ये विश्वास कर लेते हैं कि वह तो भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता है, या हम ये तक सोचने लगते हैं कि वो भगवान ही है। और कभी कभी यह लेखक की ऐसी मदद मिलती है या किसी लेखक को ऐसी अगर मदद मिल जाती है तो वह उस फरिश्ते का गुणगान करके एक कविता या लेख लिखता है और कई प्रकार की कहानियाँ भी बनाता है और उसे भगवान सिद्ध कर देता है, और हम उसे अपना आदर्श मानने लगते हैं और उस किताब को सच मानने लगते हैं जो किसी लेखक ने लिखी है। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य है, विश्वास ही भगवान है। अर्थात विश्वास ही भगवान है। किसी का विश्वास मंदिर में है तो वो मंदिर को भगवान मानता है, किसी का विश्वास मस्जिद में है तो वहाँ मस्जिद को भगवान या अल्लाह मानता है। किसी का विश्वास गुरुद्वारा चर्च में है तो वह वहाँ पर जो गुरु उपस्थित हैं उनको भगवान मानता है। और कोई ये सब ढोंग मानता है। कुछ लोग ये होते हैं जो आडंबर भी मानते हैं इन सब चीज़ों को, क्योंकि उसे अपने आप पर विश्वास होता है। जो ये सब ढोंग मानते हैं, जो लोग आडंबर मानते हैं इन सभी चीज़ों को, वो क्यों मानते हैं? क्योंकि उन्हें अपने पर विश्वास होता है, इसलिए वह अपने आप को ही शिव या भगवान या अल्लाह मानते हैं। क्या ये उसका स्वयं को भगवान मानना गलत है या सही है? ये आप बताइए कमेंट करके। आगे मैं बताना चाहता हूँ, अगर वो इंसान जो कहता है कि मैं शिव हूँ, अगर वो आपकी राय में गलत है तो ये बताइए कि परमहंस भी अपने को अहम से वो हम, अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात वह खुद को ब्रह्म कहते थे, अर्थात वह ही स्वयं को ब्रह्म मानते थे। भगवान अल्लाह सभी का यही कहना है कि, और क्या कहना है, भगवान और अल्लाह सभी का यही कहना है कि मैं हर जगह विद्यमान हूँ। चाहे भागवत पढ़ो, गीता पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, उनका यही कहना है कि मैं क्या हूँ, हर जगह विद्यमान हूँ। जहाँ तू माने मुझे वहीं मेरा वास है। तू जहाँ मान ले वहीं मेरा क्या है, वास है। वो हर तरफ, हर रूप, हर रंग, हर जाति, हर पाति, हर वेश में विद्यमान। इसलिए जाति धर्म पर लड़ना बंद करो, आपस में भाई भाई बनकर रहो और अपने अपने विश्वास रूपी भगवान को मानते रहो। सदा अपने विश्वास रूपी भगवान क्या करो, मानते रहो। आगे मैं एक लास्ट पॉइंट है जो मैं बोलना चाहूँगा। एक हमारे जो बाबा इस समय प्रचलित चल रहे हैं, IITian बाबा, जिन्होंने कुछ, मुझे इतना कंफर्म नहीं कितने का पैकेज छोड़ा उन्होंने, लेकिन इतना जरूर मान सकता हूँ कि बहुत ही हाई लेवल एजुकेटेड बंदे ने एक साधु का वेश धारण किया है। और क्यों किया है उसके ऊपर सनातन धर्म वाले क्यों अलांछन लगा रहे हैं कि ये साधुओं को ये कलंक है, ये सनातन धर्म के खिलाफ है। आखिरकार क्या है उसकी रियलिटी? क्यों नहीं ये उसको जीने दे रहे हैं उस वेश में? क्या वो सच में इनका अपराधी है? तो मैं उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्या जो अभी IITian बाबा के ऊपर विरोध किया जा रहा है कि वह साधुओं का या सनातन धर्म का अपमान कर रहा है, अपने आप को शिव बोल रहा है और उसे धर्मों का ज्ञान नहीं है, तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, भगवान धर्म और ज्ञान के भूखे नहीं हैं।
अपितु वो प्यार के भूखे हैं। ये बात सही है कि नहीं, आपकी राय में कमेंट करके बताइए। जो भी उन्हें भगवान को जो भी प्रेम से जिस भी रूप में पाना चाहता है प्राप्त कर सकता है। इंसान चाहे तो खुद भी भगवान बन सकता है, लेकिन भगवान के गुण उसमें होने चाहिए, क्योंकि ये गीता भी कहती है कि क्या है, मैं कण कण में विद्यमान हूँ। भगवान कहते हैं कि मैं कण कण में विद्यमान हूँ, हर इंसान में, हर पशु पक्षी देव मंदिर, अर्थात मैं कण कण में विद्यमान हूँ। तो क्या इंसान भी भगवान बन सकता है? हाँ, क्यों नहीं बन सकता? आप अपनी राय में बताइए कि सच है घटना, बात सत्य है या नहीं है। और उसमें और जो व्यक्ति भगवान बनना चाहता है उसमें क्या क्या होना चाहिए? उसमें माया, मोह, घमंड, क्रोध, घृणा आदि का परित्याग होना चाहिए और संसारिक व्यवहार से उसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि जो संसारिक व्यवहार है बहुत बेकार है, बहुत गंदा है। लोग यहाँ दूसरे लोगों को क्या कर रहे हैं? कष्ट दे रहे हैं, उनको सही से साधु तक नहीं बनने दे रहे हैं। जैसे आईआईटी बाबा का कहना है कि वो शिव हैं। आईआईटी बाबा कह देते हैं कई जगहों पे कि वो है अहम से वो अपने आप को शिव कहते हैं। वो भी बन सकते हैं। क्यों? जब तब बन सकते हैं शिव जब उनके अंदर माया, मोह, घमंड, क्रोध, घृणा आदि का परित्याग हो जाएगा। लेकिन उनको इस संसार रूपी मानव जाति से दूर कहीं वन या पहाड़ में रहकर भगवान का नाम और समाधि में लीन रहना पड़ेगा और उन्हें इन धर्मों से, इन कृतियों से दूर जाना होगा, क्योंकि ये दुनिया, ये आडंबर, ये ज्ञान हमेशा एक सच्चे हृदय वाले भक्त को सताते आए हैं और सताते रहेंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि भगवान को निर्मल हृदय और भोले लोग ही पसंद हैं। फिर उसे लोग ज्ञान का उपदेश देंगे, उसे नीचा गिराएंगे। इसलिए अपने विश्वास को जगाए रखो और इस मीडिया से दूर रहें। सभी साधुओं से अनुरोध है जो अपने आप को सिद्ध योगी बनाना चाहते हैं या सिद्ध योगी मानते भी हैं, तो इस मीडिया रूपी इस व्यवहारिक दुनिया से दूर ही रहें, तो मैं अच्छा उचित मानता हूँ। और मेरे कहने का मतलब किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बस मैं इतना बताना चाहता हूँ, जो आईआईटी वाला बाबा है उसका सपोर्ट कीजिए, क्योंकि एक हाई लेवल एजुकेटेड बंदा से ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि धर्म क्या है, उपदेश क्या है, गीता में क्या लिखा है, भागवत में क्या लिखा है, क्या उसको नहीं मालूम होगा मालूम, ऑब्वियसली मालूम होगा, बट उसने उस पूरे चीज़ से एक चीज़ संक्षेप में निकाला है कि भगवान का कहना में हर जगह विद्यमान, इसलिए वो हम से वो हम कहता है, क्योंकि वो कहता है मैं ही शिव हूँ, क्योंकि भगवान भी उसके अंदर है, क्योंकि मैंने कहा जहाँ विश्वास होता है वहीं भगवान होता है। इसलिए भगवान ही विश्वास ही भगवान है। इसलिए सभी साधुओं से अनुरोध है कि वे इस मीडिया रूपी दुनिया से दूर रहें और ये पीठाधीशीन जो लोग होते हैं, ये सनातन धर्म का प्रचार करने वाले हैं या जो मौलाना मस्जिद का प्रचार करने वाले हैं, ये आपस में कुछ अपवाद होते हैं जो आपस में भाई भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न कराते हैं। क्योंकि हमारे सनातन धर्म हो या हमारा संविधान हो, ये सभी यही कहता है हम सब हैं भाई भाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सभी भाई हैं। हमें आपस में बैर नहीं करना चाहिए। सभी को जीने का हक है, सभी को अपना अपना धर्म मानने का हक है। इसलिए सभी लोग आपस में मिलजुल के रहिए और कृपया किसी को सताने की वजह न ढूंढिए। अंत में अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस पर लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए कि भगवान क्या है, अर्थात भगवान हम लोगों की आस्था है। हम मंदिर माने, मस्जिद माने, कुछ माने, लेकिन भगवान क्या हमारी आस्था है। इसलिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद साथियों।